के तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके लिए जोरदार जबरदस्त क्लास होना चाहिए, जबरदस्त क्लास। तो अभी आज न जाने जब से वो टॉप टाइम के अंदर में आए हैं तब से वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे 5 मिनट चाहिए। कितना मिनट? 5 मिनट चाहिए। और उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ, जैसे कि लोग काम करते करते कंपनी के साथ में मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है, यस और नो? तो उन्होंने भी इतना ही मोहब्बत, इतना प्यार कर डाला है टॉप टाइम के साथ में। तो ऐसा आप लोगों के लिए भी रहा कि आप भी यदि कुछ ऐसा बनाते हो और यदि लिखते हो तो जरूर आना, और आपको मंच मिलेगा इस KCGS ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आकर के टॉप टाइम से रिलेटेड जो प्यार है आप यदि जताने का प्रयास करें तो आपके लिए मंच है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है हमारे बीच में जो किसी उम्र के मोहताज नहीं है, यंग डायनेमिक लीडर, जो कि पटना से हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए और उनको सुनाया जाए। आपको सुनने के लिए हम भी बेताब हैं। थैंक यू। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घर आ गई यार। टॉप टाइम में हद से गुजर जाना है यार, अपनी मंजिल पाना है या तो मर जाना है। डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश्वर साहब पटना बिहार से आप सभी ग्रेट अचीवर्स का और हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनका मैं इस सभागार में वंदन, अभिनंदन एवं सुस्वागतम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सभी या तो लाचारी वश या खुशीवश इस ऐतिहासिक एवं पावन भूमि जो आगरा की है वहां के कार सिराज होटल के सभागार में हम लोग 5 महापागल और कुछ पागल के फेर में पड़कर हम सभी अपने घर बार, अपने व्यवसाय या जो भी हम करते हैं सबको भूलकर न जाने 2 दिन कैसे यहाँ समय बीत गया इन महापागलों के बीच और पागलों के बीच, पता नहीं चला। और यहाँ पर ये लोग हम लोगों को जबरन इंजेक्शन पर इंजेक्शन देकर अपने जैसा ही पागल बनाने के जुगाड़ में लगे हुए। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में इन महापागल का क्या औपचारिकता है, क्या योगदान है, यही महापागल हमें उन्नति के शिखर तक ले जाएंगे। और ये महापागल ही हमारे महागुरु हैं। ये महागुरु जो हमें, गुरु का अर्थ होता है, गुरु का संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु जो रू, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही हमारा गुरु। पहला गुरु हमारे जीवन में हमारे माता पिता, दूसरे गुरु जो हमें शैक्षिक ज्ञान दिए, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक दिए। अगर काश उस समय हम संभल जाते, अगर काश उन गुरुओं
क्या निर्देशों का हम अक्षर सा पालन करते तो मैं दावे के साथ कहा दे सकता हूं और नसीम अहमद भैया के शब्द गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोग यहाँ आज नहीं होते, हम लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती जब हम अपनी नर्सरी से यूनिवर्सिटी के गुरुओं के बातों पर अमल करते। लेकिन जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था मानव बेहद प्यारा था, पर पूछो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो समय बीत जाता है दोस्तों वो वापस नहीं आता। तो फिर प्रभु कृपा से हम सभी को एक सुअवसर मिला, हमें जागे, जब जागो तभी सवेरा। कारण कि अब हमें अपने जीवन में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब खेल खेल में इस जीवन को गंवाने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर वही होगा कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। कारण कि सबके जीवन, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। ये सांस चल रही है तभी तक जीवन है, कब टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बचे हुए जो भी हमने समय का सम्मान नहीं किया, अगर हम समय को बीते समय का सम्मान करते तो आज समय में भी हमें समाज में सम्मानित जगह पर बैठा होता। तो दोस्तों अब जो बचा समय है उसका हम 100% अपने आत्मोत्थान में लगा दें तो यह जीवन सफल हो जाए, हमारे माँ बाप हमारे परिवार के सपना पूरा हो जाए। तो हम अपने जीवन में गुरु का महत्व समझें। हम एक छोटी लघु कथा सुनाते हैं एकलव्य और द्रोणाचार्य की। कैसे हम गुरु से न अगर गुरु हमें डायरेक्ट भी शिक्षा दें, लेकिन अगर हमारे हृदय प्रदेश में अपने गुरु को, जिसे हमने गुरु मान लिया, उसके प्रति अगर श्रद्धा सम्मान और उनके प्रति विश्वास और उनके दिशा निर्देशों पर चलने का हमारे अंदर जुनून पैदा हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति ही नहीं है जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। तो जब एक कहानी है कि एकलव्य गया था द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने, लेकिन द्रोणाचार्य क्या थे? राजगुरु थे। वे केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे। उन्होंने, और यह जो एकलव्य था भील आदिवासी जाति से बिलोंग करता था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे नकार दिया। लाख कोशिश किया एकलव्य ने अपने गुरु से शिष्यत्व ग्रहण करने का, लेकिन अपने परंपरा के अनुकूल द्रोणाचार्य उसे नेग्लेक्ट कर दिए। लेकिन वह सच्चा विद्यार्थी था। गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान बैठा था और उस दृढ़ संकल्प ले लिया था कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा और सीखूंगा तो गुरु द्रोणाचार्य से। और इसके लिए वह वापस आकर अपने झोपड़ी में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी का एक मूर्ति बनाया और लग गया उसी समय से धनुर्विद्या के अभ्यास में। और इतिहास साक्षी है दोस्तों कि वह एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के परम शिष्य अर्जुन से भी आगे निकला। एक बार प्रमाण के रूप में पांडवों का जब कुत्ता भौंक रहा था तो मुंह बंद करते करते उसके मुंह में इतना बाण मार दिया कि वह उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया, जिसे देखकर सब लोग अचंभित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य के माने शिष्यों को लेकर एकलव्य के पास गए। कुत्ता वहीं गया जहां एकलव्य अपनी झोपड़ी में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य दृश्य देखकर अचंभित हो गए और एकलव्य को बुलाकर पूछा कि तूने यह धनुर्विद्या कहां से सीखी? तो उसने बताया कि मैं यह धनुर्विद्या आखिर से तो सीखा है गुरुवर। और उसने गुरु की चरण वंदना की, कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं सीखा, लेकिन कहा तो मैंने तो आखिर को गुरु माना, देखिए ये आपकी मूर्ति है। तो दोस्तों वह कैसे सीखा? इसको हम कहते हैं गुरु से शिष्य के अंदर गुरु के गुणों का आध्यात्मिक संप्रेषण, वर्चुअल ट्रांसमिशन। और जब
हमारे अंदर अपने इन महागुरुओं के प्रति श्रद्धा होगी। भले उस सामने हमें बिजनेस प्लान हो या किसी भी तरह का टेक्निक हो, हमें प्रत्येक सामने बैठा कर नहीं सिखाएंगे, लेकिन इन महागुरुओं के प्रति अगर हमारे हृदय में जगह होगा तो इनका गुण हमें आध्यात्मिक संप्रेषण के द्वारा खुद आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड, हम जिसे गुरु माने, और ये लोग सिर्फ गुरु ही नहीं है, हमारे लिए देवता के समान है। देवता का अर्थ होता है देने वाला, तो जो देता है वही देवता है। तो ये महागुरु जो हमें जीवन के पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारी सोई भावनाओं को जगा रहे हैं, हमारे अंदर जो सुप्त ऊर्जा है उसे उद्वेलित कर रहे हैं, तो ये हमारे सर्वस्व है। और इसीलिए मैं इन महागुरुओं को कहता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। डियर फ्रेंड्स, हम पहले भी कहा कि हम अपने जो शैक्षणिक गुरु थे नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक, उनकी बातों को नहीं माना, उनके निर्देशों को नहीं माना, उनके जो बताए हुए मार्गों पर हम नहीं चले, जिसके कारण हम अपने जीवन में असफल हुए। और उस समय हमारे माता पिता भी हमारी असफलता से अनुत्साहित हुए। तो फिर अब हम बार बार हम लोग नेटवर्किंग में बहुत सारे साथी, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से लगे हुए, लेकिन कोई बीच रास्ते में ही रुक गए, कोई अभी हिम्मत करके चल रहे हैं। तो असफलता के बारे में हम इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, अब हम लोग उम्र के उस मुकाम पर है कि हम आत्मचिंतन करें, हम अपनी कमियों पर ध्यान दें। कि एक किसी कवि ने कहा, असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है, सोचो और विचार करो। जब तक तुम सफल न हो, जब तक सफल न हो तुम, नींद और चैन को त्यागो तुम, असफलताओं के डर से मुंह मोड़ मत भागो तुम। जैसा नसीम भैया ने कहा था कि मैं 13 साल से लगा हुआ हूं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, हिम्मत हारा नहीं, और आज मैं ऐसे मुकाम पर आ गया हूं जब मुझे हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। तो जीवन में कब सुनहरा मौका मिलेगा, कब हमारे भाग्योदय जीवन में होगा, कब हमारा भाग का सूर्योदय होगा, यह किसी को पता नहीं। अब मैं भी बुझ गया था दोस्तों, मैं भी बुझा था, एक बुझे दिए के समान टिमटिमा रहा था, लेकिन जब से टॉप टाइम ने हमें स्वीकारा, मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण फिर जाग उठी, और लगा कि जो मेरी सोई तमन्नाएं हैं, वे जो जिसको हम अपने जीवन में पाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो अब हमारे सामने दिख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जब तक न सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, असफलताओं के डर से मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए हुए ही दुनिया में जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, और उन्हें एक बिना पैर वाली महिला का नाम लिया गया था, अरुणिमा सिन्हा, जो ट्रेन से आ रही थी, गुंडों ने उसे बाहर फेंक दिया था, और उसके दोनों पैर कट गए थे, और रात भर वो स्टेज पर रही। लेकिन जब उसकी चेतना लौटी तो उसे लोग अस्पताल ले गए। जब वो जी गई तो वो सोची कि अब मैं दोनों बिना पैर के अब क्या करूंगी, मेरे जीवन का अब क्या उद्देश्य रह गया। लेकिन फिर उसके अंदर की अंतर्मन की चेतना जागी, और उसे लगा कि ईश्वर ने मुझे अगर जीवित रखा है तो धरती पर किसी विशेष मकसद के लिए रखा। और उसने तब वो सोते सोते माउंटेनियरिंग का संकल्प ले ली।
एक असंभव कार्य जिसमें दोनों पैर नहीं है और वो माउंटेनियरिंग की कल्पना करती है, और वह पतंजलि पाल के पास जाकर वहां जो है से उसे आजू मेहनत करके माउंटेनियरिंग की शिक्षा लेकर अपना एक वर्ल्ड में मिसाल काम की, दुनिया के सामने हिम्मत और हौसला का एक ऐसा मिसाल काम किया कि लगता है कि वो उसकी पुनरावृत्ति पुनः निकट भविष्य में तो नहीं होने वाली। तो दोस्तों, हम सभी किसी कार्य को पहले ही भार समझ लेते, लेकिन किसी ने कहा कि हर काम कोई दुनिया में संभव नहीं है। ए मैन कैन डू एंड गेट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। सब कुछ मनुष्य ही करता है। तो हम प्रभु को कोसते हैं कि हमें तो बहुत गरीब घर में पैदा कर दिया, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, मैं कैसे ये कार्य कर सकता हूँ, कैसे इस दुनिया में आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन हम कभी प्रभु को शुक्राना नहीं करते कि प्रभु ने कितना मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया, 2 हाथ पैर, बुद्धि विवेक सारा कुछ दिया, और इसी बुद्धि विवेक का सदुपयोग कर दुनिया में लोग जीरो से आज हीरो बने। तो दोस्तों, हम कभी भी कहा गया कि उद्यम पर भी शांति मुख्य मिल गया। उद्यम करने से ही कोई कार्य सिद्ध होता है। मुंगेरी लाल के केवल हसीन सपने देखने से हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर शेर को भूख लगती है तो उसे भी हिरण के पीछे भागना पड़ता है, परिश्रम शेर को भी करना पड़ता है अपने पेट भरने के लिए। तो हम सभी इस बात को अपने गांठ बांध ले कि हमें अगर कुछ करना है तो हमें संघर्ष के मैदान में उतरना होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ड्रीम देखना है और उस ड्रीम के लिए अपने ड्रीम को विजन में लाना है, उसके लिए प्लानिंग करना है, और प्लानिंग करके हमें स्टेपिंग करना पड़ेगा। घर में खाते कर पलंग पर सोने और मोबाइल में रात दिन खोए रहने से हमें मंजिल नहीं मिलेगी।